भाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राजेश पालविया जी भी हैं, उनसे हम ऑटो सेक्टर की राय लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आज गिरावट काफ़ी ज़्यादा है और चुनिंदा ऑटो कंपनियाँ तो काफ़ी गिरी हुई हैं। M&M, हीरो मोटो, TVS मोटर यहाँ पर काफ़ी बिकवाली दिख रही है। 2 से 3.5% तक की गिरावट इन शेयरों में दिख रही है। राजेश जी, ऑटो सेक्टर से कुछ पसंद आ रहा है आपको आज की गिरावट में या रुके अभी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जिस तरीके का माहौल है और अक्रॉस द बोर्ड सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है, तो ऑटो भी उस प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आते हुए दिख रहा है और यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में देखने को मिली है। हालांकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो काफी स्टॉक्स है जो कि अभी भी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कुछ स्टॉक्स है जहां पे आप अपने बाइंग लिस्ट में रख सकते हैं। उसमें हमें जो सबसे पहला स्टॉक पसंद आ रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। जरूर करंट मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे अगर हमें लगता है कि 2960 2950 के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा मिलता है तो ये एक अट्रैक्टिव जगह होगी वापस से इसमें री इंटर करने के लिए। क्योंकि अगर देखें तो स्टॉक अभी भी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है। तो M&M हमारी एक प्रिफर्ड चॉइस होगी यहाँ पे डिक्लाइन में बाय करने की, लेकिन 2950 60 के रेंज में आता है तो वहां बाय करेंगे। वही हम अगर ऑटोमोबाइल में दूसरे स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे आइशर मोटर को भी फोकस में रखना चाहिए। हालांकि आज स्टॉक में एक जो कट मिला है, स्टॉक अब 4700 के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। तो ये एक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 4630 4640 ये रेंज के आसपास अगर आता है स्टॉक तो वहां पे एक अट्रैक्टिव लेवल होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड वहां से फेवरेबल होगा। तो वहां पे इसको बाय किया जा सकता है। तो आइशर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये दो स्टॉक्स हमारे रडार पे है, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि मार्केट में अभी भी कोई रिकवरी के साइन नहीं लग रहे और हमें लगता है कि ये शायद सप्लाई प्रेशर ओवरऑल मार्केट में और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि काफी अहम लेवल को आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पेनिट्रेट करते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये सप्लाई प्रेशर फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, तो थोड़ा वेट करके ही बाय करेंगे। बिल्कुल, तो वेट करने की सलाह और जो गिरावट दिखी है ये कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, तो अभी थोड़े कॉशियस रहने की सलाह हमारे मेहमानों से। राजेश, आपके सेक्टर टॉपिक्स कौन से रहेंगे? तो एक शॉर्ट साइड का रहेगा, एक लॉन्ग साइड का। तो शॉर्ट साइड में जो स्टॉक हमें यहाँ पे वीक लग रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि दिखाता है कि एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। स्टॉक ने ये जो करेक्शन का सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बना है, इसमें स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। तो एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक ने अपने एक अप स्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमें लगता है कहीं ना कहीं एक डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 6600 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 6820 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय साइड में है वो PSU बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा। इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक को देखें तो स्टॉक में आज के सेशन में भी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये एक अपने पिछले 2-3 हफ्तों के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करके स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कहीं ना कहीं एक अप मूव के लिए ये स्टॉक रेडी होते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 262 की तरफ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 246 के आसपास। ये 246 के टारगेट के लिए आपको खरीदने की सलाह यहाँ पर। बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट आपने क्या दिया था राजेश जी? 262 के टारगेट के लिए बाय करना है और स्टॉप लॉस होगा करीब 246 के ओके, आसपास। 246 का स्टॉप लॉस, 262 का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी की सलाह, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल बेचने की सलाह राजेश जी की है। टारगेट है 6600 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 6820 का। लेकिन बड़ौदा का टारगेट आपने क्या दिया था राजेश जी? 262 के टारगेट के लिए बाय करना है और स्टॉप लॉस होगा करीब 246 के ओके, आसपास। 246 का स्टॉप लॉस, 262 का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी की सलाह, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल बेचने की सलाह राजेश जी की है। टारगेट है 6600 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 6820 का। लेकिन आज बाजार अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की बिकवाली नहीं दिख रही है। एशिया के जितने भी बाजार थे आज हरे निशान में ही दिख रहे थे
और हांगकांग के बाजार में तो रैली चल ही रही करीब करीब 2% की। हालांकि चाइना का मार्केट अब 8 अक्टूबर को सीधा खुलने वाला है, लंबी छुट्टी वहाँ पे चल रही है, लेकिन बाकी बाजार आप देखें तो आज ठीक ठाक ही कर रहे थे, या तो हल्की तेजी दिखी या दायरे में ही दिख रहे थे, लेकिन अपने बाजार में गिरावट ज़्यादा है। राजेश जी, इस पर क्या व्यू आपका बन रहा है? बाजार क्या काफ़ी समय से देख रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर रहा था, इस वजह से बिकवाली ज़्यादा है, या एफआईआईज का फोकस अब इंडिया से शिफ्ट होकर बाकी के बाजारों पर जा रहा है, वो वजह देख रहे हैं? क्योंकि डीआईआईज की तो इतनी बाइंग हुई कल के सत्र में, उसके बाद भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल इंडेक्स लेवल पे आपको दिख रही है अब आगे? तो देखिए, एफआईआईज का फ्लो तो जरूर यहाँ से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, और एफआईआई के बिना भी हमने देखा कि डीआईआई के फ्लो के बदौलत ही हमने देखा कि ये काफी बड़ी रैली जो मार्केट में बनी है डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स के फ्लो के बदौलत ही यहाँ पे मार्केट इतना तेजी से हमने देखा है कि बढ़ते हुए दिखा है। लेकिन जो मेजर कंसर्न अभी जो बनी हुई है वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, और दूसरा कि अब चाइना के बाजार में जो शिफ्ट होते हुए दिख रहा है एफआईआई का स्टैंस, तो ये दो कंसर्न के चलते कहीं ना कहीं मार्केट एक थोड़ा सा नर्वसनेस यहाँ पे बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एक कंसर्न है जिसके चलते मार्केट में एक सप्लाई आते हुए देखने को मिली, और काफी बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग भी होना था। लेकिन ये अगर हम देखें कि साथ में जियोपॉलिटिकल एक और जो एडेड कंसर्न या ट्रिगर यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, जिसके चलते थोड़ी सी इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग ये बनते हुए दिखी है। तो जनरली हमने देखा था कि जब भी मार्केट करेक्ट होते हैं तो करीब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से जरूर एक रिबाउंड देते, लेकिन इस बार के सप्लाई में हम 50 डे मूविंग एवरेज को भी चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि ये लेवल टूटते ही फर्दर और यहाँ पे अनवाइंडिंग के ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। काफी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में भी हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उन क्षेत्र में भी देखने को मिली है। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि ऑटोमोबाइल एक काफी बड़ी रैली के बाद अब कहीं एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग इस सेक्टर में आते हुए दिखी है। वैसे ही हमने देखा फार्मा भी एक काफी बड़ी रैली के बाद अब थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ आते हुए दिख रही है। तो जो सेक्टर्स में एक बड़ी तेजी हमने पिछले कई महीनों में देखी है, वहां पे अब प्रॉफिट टेकिंग की एक्टिविटी होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये जिस तरीके के कंसर्न अब यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, तो हमें लगता है थोड़ा और समय लगेगा इस सप्लाई प्रेशर को सेटल होने में, और हो सकता है कि ये गिरावट अगले हफ्ते भी कंटिन्यू होते हुए दिखे, जब तक कि कहीं को ईरान इजराइल सबसे पहला ट्रिगर होगा। अगर वहां से कहीं सीज फायर होता है या वहां पे कहीं जो उनके बीच में एस्केलेशन है कहीं रुकते हुए दिखेगा, तो ही हमें लगता है कि वहीं कोई एक ट्रिगर बनेगा कि मार्केट वहां से थोड़ा बाउंस देगा। जब तक वहां से कोई सीज फायर नहीं होता, हमें नहीं लगता कि मार्केट अभी इतनी जल्दी ये सप्लाई प्रेशर को थामते हुए दिखेंगे। क्योंकि भारत जिस स्पॉट पे बैठा है, क्योंकि आप 80-85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, ऐसे में अगर सप्लाई लाइन की कुछ दिक्कत होती है, अगर इजराइल का रिस्पांस अगर काफ़ी हद तक ईरान पर अगर किसी तरह के बड़े हमले अगर होते हैं इजराइल की तरफ से, डेफिनेटली यहाँ पर भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। और कच्चा तेल देखिए 78 के ऊपर जा चुका है, आज भी 1% की तेज़ी है, और इस हफ्ते 8% तक की तेज़ी आ चुकी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की बिकवाली नहीं है। आप यूएस फ्यूचर्स मार्केट को भी देखें तो बिल्कुल सपाट है, वहाँ से कोई निगेटिव खबरें अभी तक तो नहीं दिख रही है, लेकिन वही एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न है जो बाजार पर दबाव बना रहे हैं। और राजेश जी कह भी रहे थे कि यहाँ पर मुनाफा वसूली भी ड्यू था, चर्निंग हो रही है, और थोड़े रोटेशनल शिफ्ट भी हो रहा है, जहां पे वैल्यूएशन सस्ते और अच्छे दिख रहे हैं, लोग वहां पर थोड़े बहुत पैसे भी लगा रहे हैं।